क्वेश्चन नंबर 4, समय t बराबर 0 पर एक कूड़ा गाड़ी सीधी सड़क पर चलना प्रारंभ करती है। इसका त्वरण चित्र में दिखाया गया है। गाड़ी द्वारा 30 सेकंड में चली गई दूरी निकालें। बी में दिया है गाड़ी के स्थान एवं समय के बीच ग्राफ खींचें। तो देखो t बराबर 0 पर गाड़ी चलना प्रारंभ करती है, मतलब t बराबर 0 पर इसका प्रारंभिक वेग 0 है। अब देखो यहाँ पर हमें त्वरण समय ग्राफ दिया हुआ, त्वरण फुट प्रति सेकंड स्क्वायर में है और समय किस में, सेकंड में है। तो देखो 0 से लेके 10 सेकंड तक त्वरण कितना है, 5 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 सेकंड से 20 सेकंड तक त्वरण कितना है, 0। उसके बाद 20 सेकंड से 30 सेकंड तक त्वरण कितना है, -5 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जो गति के समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर पर 2s, ये तभी एप्लीकेबल होते हैं जब त्वरण क्या हो, नियत। तो यहाँ 0 से लेकर 30 तक त्वरण नियत नहीं है। कहाँ तक नियत है, 0 से लेकर 10 तक, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30। तो हमें इसी तरह से इन समीकरणों का उपयोग करेंगे। हम डायरेक्ट 0 से 30 सेकंड तक ये कोई भी समीकरण उपयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लेते हैं समय 0 से 10 सेकंड तक। तो देखो 0 से लेकर 10 सेकंड तक अगर समय ले रहे हैं तो त्वरण कितना है, 5 मीटर। त्वरण हो गया कितना, 5 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हो गया 5 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और u कितना है, 0। प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो लगाएंगे यहाँ पर v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर u0, त्वरण कितना है, 5 और t कितना है, 10। तो ये वेग हो गया 50 फुट प्रति सेकंड। तो 10 सेकंड पर जाते जाते वेग हो गया 50 फुट प्रति सेकंड, ठीक है। इसके बाद t बराबर 10 सेकंड पर विस्थापन भी निकाल लेते हैं। ये कितना, s1 कितना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो विस्थापन u0 है, 1/2, 5 और समय कितना, 10 का वर्ग। तो s1 हो जाए कितना, 250 फुट। s1 हो गया। अब हम करेंगे t बराबर 10 से लेके t बराबर 20 सेकंड तक। तो t बराबर 10 से t बराबर 20 सेकंड तक अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर त्वरण क्या है, नियत 0 है। त्वरण 0 मतलब वेग क्या है, नियत। तो वेग क्या रहेगा, 50 फुट प्रति सेकंड। वेग तो नियत है कितना, 50 फुट प्रति सेकंड ही है। और यहाँ पर समय क्या, 10 से लेके 20 मतलब 10 सेकंड। और त्वरण कितना है, 0। तो वेग क्या नियत रहेगा, वेग क्या रहेगा, नियत 50 फुट प्रति सेकंड। तो यहाँ पर s2 हो जाएगा, विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। वेग कितना, 50, समय कितना, 10। ये हो जाए कितना, 500 फुट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकंड से 20 सेकंड तक कितना विस्थापन हुआ, 500 फुट। अब हम बात करेंगे 20 सेकंड से 30 सेकंड तक। 20 सेकंड से 30 सेकंड तक देखते हैं तो त्वरण कितना, -5 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हो गया कितना, -5 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना है, t बराबर 20 सेकंड का वेग। 20 सेकंड से 30 सेकंड की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग क्या, 20 सेकंड पर होगा। तो 20 सेकंड पर कितना वेग है, 50 फुट प्रति सेकंड। तो u हो गया कितना, 50 फुट प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वेग। तो v बराबर u प्लस ए टी। यू कितना है, 50 प्लस त्वरण कितना है, -5 और समय कितना है, 10। 20 से लेकर 30 सेकंड समय अंतराल 10 हो गया। तो ये 50 - 50, वेग कितना हो गया, 0। तो देखो वेग 0 हो गया। और विस्थापन निकालते हैं हम 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में। विस्थापन को मैं क्या, s3 मान लिया। s3 कितना हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना दिया हुआ है, 50, t कितना, 10 प्लस 1/2, त्वरण कितना, -5 और समय कितना है, 10। तो 10 का स्क्वायर। ये हो गया 500 माइनस ये हो गया 250। तो कितना, 250 फुट। तो 20 सेकंड से 30 सेकंड तक विस्थापन आया 250 फुट। अगर हमें कुल विस्थापन या कुल दूरी निकालनी है
तो कुल दूरी ये कितना हो जाएगा, s बराबर s1 प्लस s2 प्लस s3, 250 प्लस 500 प्लस 250, तो ये हो जाएगा कितना, 1000 फुट। तो यहाँ पे कुल विस्थापन या कुल दूरी कितना हो गया, 150 फुट। विस्थापन और दूरी समान इसलिए क्योंकि ये सरल रेखा में चल रहा है और वेग कभी भी इसका धनात्मक से ऋणात्मक नहीं हुआ है, मतलब कि दूरी और विस्थापन क्या है, समान है। कितना, 1000 फुट। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, इसकी स्थिति और समय के मध्य ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ग्राफ के लिए अगर त्वरण समय ग्राफ है और हमें विस्थापन समय ग्राफ या स्थिति समय ग्राफ निकालना है तो पहले हमें वेग समय ग्राफ निकालना होगा। तो वेग समय ग्राफ बनाने के लिए कि t बराबर 0 पर वेग कितना था, 0, और t बराबर 10 सेकंड पर वेग कितना हो गया था, 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर t बराबर 10 सेकंड पर वेग हो गया कितना, 50 फुट प्रति सेकंड, ये वेग हो गया। और त्वरण क्या नियत है, त्वरण अगर नियत है तो क्या इस वेग समय ग्राफ की प्रवणता नियत होगी, और प्रवणता नियत में तो क्या सरल रेखीय होगा, तो ये क्या हो गया, सरल रेखीय। इसके बाद 10 सेकंड से 20 सेकंड तक त्वरण 0 है। त्वरण 0 मतलब वेग क्या है, नियत। वेग नियत है तो यहाँ 50 फुट प्रति सेकंड ही वेग रहेगा 20 सेकंड तक। उसके बाद t बराबर 20 सेकंड से t बराबर 30 सेकंड तक देखेंगे तो यहाँ पर त्वरण क्या, ऋणात्मक है। त्वरण ऋणात्मक है तो प्रवणता भी ऋणात्मक होगी, और त्वरण नियत है तो क्या, सरल रेखीय होगा। और t बराबर 30 सेकंड पर वेग कितना हो जाता है, 0। t बराबर 30 सेकंड पर वेग कितना निकल के आता है, 0। इसका मतलब क्या है कि सरल रेखीय होगा, t बराबर 30 सेकंड पर वेग कितना हो जाएगा, 0। तो ये वेग समय ग्राफ की वेग समय ग्राफ आ गया। अब हमें निकालना है स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति समय ग्राफ में वेग अगर नियत दर से बढ़ रहा है तो ये विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता बढ़ेगी, और अगर प्रवणता बढ़ेगी तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और t बराबर 10 सेकंड पर विस्थापन कितना हो गया, 250 फुट। आगे देखो, इसके बाद 10 सेकंड से 20 सेकंड तक वेग नियत है तो स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता भी नियत होगी, और स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता अगर नियत है तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, सरल रेखीय। और t बराबर 20 सेकंड पर कितना आ गया था यहाँ पर विस्थापन, ये 250, और 10 सेकंड से 20 सेकंड तक विस्थापन हो गया था 500, तो 500 250 कितना हो गया, 750 फुट। अब t बराबर 20 सेकंड से t बराबर 30 सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर वेग घट रहा है तो स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता घटेगी, और प्रवणता घटेगी तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है। तो ये कितना हो गया, t बराबर 30 सेकंड पर, और t बराबर 30 सेकंड पर विस्थापन कितना हो गया था, 1000 फुट। तो ये हमारा हो गया स्थिति समय ग्राफ।